सो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग मुझे बताइए कि द पुअर ये कौन सा नंबर ऑफ नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। अच्छा छोड़िए, आप मुझे बता दीजिए क्लोथ्स। क्लोथ्स बता दीजिए, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अच्छा वो भी छोड़िए, आप मुझे बता दीजिए डजन। डजन क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी आप लोग बता ही दीजिए। अच्छा आप लोग बता दीजिए एग। एग सिंगुलर है या प्लूरल है, नहीं पता। आप लोग मुझे बता दीजिए बीए का फुल फॉर्म, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बता दीजिए। बीए बैचलर ऑफ आर्ट का नहीं, बल्कि मैं बीए का पूछ रहा हूँ, नहीं पता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ सीखेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश दिवी में। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ आपका मनपसंद है ना, आपका मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन, जिसमें कि अभी हम कवर कर रहे हैं नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर और नाउन के टाइप में। ओके, सो नंबर ऑफ नाउन क्या होता है, उसके लिए मैंने ये पार्ट 3 है हमारा, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 अपलोड है, जिसमें कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि नंबर ऑफ नाउन में आप लोग को ज़्यादातर सिंगुलर टू प्लूरल करना होता है, तो उसके लिए लगते हैं रूल्स रेगुलेशन। रूल्स क्या होते हैं वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए हैं। अब रूल्स खत्म हो चुके हैं, अब रूल्स नहीं बचे हैं, अब बचे हैं फैक्ट्स। क्या बचे हैं फैक्ट्स, मतलब आप अब हमें फैक्ट्स के सहारे पे चलना होगा। मतलब जो इंग्लिश ग्रामर हमें कहता है, जो बोलता है, उसे हमें मानना होगा, उसके हिसाब से करना होगा, उसके हिसाब से सोचना होगा। सो फैक्ट्स पे अब हम चलेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने इंग्लिश देवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड इंग्लिश दिव का फैमिली मेंबर बनना है तो सब्सक्राइब करना होगा, ग्रामर सीखना है तो सब्सक्राइब करना होगा, नाउन सीखना है तो सब्सक्राइब करना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है तो सब्सक्राइब करना होगा। और जितने भी मैं टॉपिक्स बताता हूँ वो मैं रट्टा नहीं बल्कि दिमाग में घुसाता हूँ, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, हम एक बार रिवाइज करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में रिवाइज आप लोगों को करवा देता हूं अपने प्रीवियस वाले। तो नाउन क्या होता है, भले ही शॉर्ट फॉर्म में करवाता हूं लेकिन करवा दे रहा हूं। नाउन क्या होता है, सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, बस नाउन खत्म हो गया। हाँ, फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप लोग जाके नाउन का पर्सनल वीडियो देखिए, बिल्कुल भी रोक टोक नहीं है, जाइए हिट कीजिए पर्सनल वीडियो को, अच्छे से लाइक सब्सक्राइब एंड व्यू कीजिएगा, तब आप लोगों को नाउन में 0/सन्नाटा% डाउट रहेगा। चलिए, नंबर ऑफ नाउन क्या होता है। नंबर ऑफ नाउन में हमारा नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है, जो किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे नंबर बोलते हैं, सिंपल वर्ड। चलिए देन हम देखते हैं टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर क्या होता है, अंग्रेजी में 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल याद रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए यही होते हैं नंबर। अब सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, जो किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए, या फिर जो किसी वो नाउन जो एक चीज का बोध कराए, बस सिंगुलर खत्म हो गया। प्लूरल क्या होता है, चलिए प्लूरल देखते हैं, जो एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति या जो एक से अधिक चीजों का बोध कराए उसे प्लूरल कहते हैं। बस हो गया गैस, सिंगुलर प्लूरल खत्म। अब हम आते हैं सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने का, जिसके की रूल होते थे, लेकिन रूल को हमने कर दिया खत्म, खचैक। अब हम देखते हैं फैक्ट्स। चलिए, हमारा पहला फैक्ट यानी कि पहला पेज में क्या है कि कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते। अच्छा ये क्या हुआ, इसमें तो ना ही कुछ रूल्स है, ना ही ये है कि इसके लास्ट में ये रहे वो रहे, ना ही वोवेल है ना ही कॉन्सोनेंट है, ये है क्या। आपने सुना होगा 2 बिस्किट इज इक्वल टू 1 रोटी। 1 रोटी सुना है ना, 1 रोटी। 2 बिस्किट अलग है, रोटी अलग है, लेकिन है तो एनर्जी तो दोनों सेम ही मिलता है ना। सेम ये नाउन है, सेम ये है कि कुछ नाउन ये मान लीजिए वर्ल्ड कलर में नाउन है और सिंगुलर नाउन है, और ये ग्रीन कलर में प्लूरल नाउन है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं, समान रहते हैं। क्या होते हैं, समान रहते हैं, यानी कि जो ये है सिंगुलर है वही प्लूरल होगा। नो चेंज, नो एनीथिंग, बिल्कुल शार्प, बिल्कुल फ्रेश वर्ड में। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा।
अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, सीप मतलब होता है एक भेड़, उसी का अगर आपको पुरलल करना है तो सीप ही रहेगा, नो चेंज। जो सिंगुलर है वही पुरलल होगा। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर पुरलल इक्वल रहता है, ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। जैसे डियर मतलब होता है हिरन, उसका पुरलल करना है तो सिंपल डियर ही रहेगा। फिश मतलब एक मछली, उसका पुरलल करना है यानी कि एक से अधिक मछली करना है तो फिश फिश ही रहेगा, मतलब एक से अधिक मछली। फिश मतलब एक मछली, फिश मतलब एक से अधिक मछली, क्योंकि सिंगुलर पुरलल इक्वल है। 100 मतलब 100, एंड 100 से ज्यादा करना है तो 100 ही करेंगे। 1000 मतलब 1000, 1000 से ज्यादा करना है तो 1000 ही करेंगे। डजन मतलब दर्जन, अब डजन से ज्यादा करना है तो वही करेंगे, ठीक है। चलिए देन देखिए, देन हम आते हैं एग्जाम्पल पे। ओके, सीप हो गया, ये हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ सीप, मेरे पास एक भेड़ है। क्या है, मेरे पास एक भेड़ है। देयर आर मेनी सीप इन द फील्ड, यहाँ पे फील्ड में यानी कि मैदान में बहुत सारी भेड़ें हैं, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इसमें एक सीप की बात हो रही है, इसमें ढेर सारी सीप की बात हो रही है, लेकिन यूज हो रहा है सीप ही, मतलब भेड़ ही। द डियर इज ब्यूटीफुल, यह हिरन सुंदर है। एंड द डियर हैव लॉन्ग हॉर्न्स, यानी कि हिरनों के पास लंबी हॉर्न होती है, यानी कि लंबी सींग होती है। अब देखिए, द फिश इज स्विमिंग इन द पूल, यानी कि मछली पूल में तैरती है। एंड द फिश आर स्विमिंग इन द पूल, यानी कि मछलियां पूल में तैरती है। तो दोनों में फिश ही यूज हुआ है, दोनों में डियर ही यूज हुआ है, दोनों में शिप ही यूज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज गोट 100 रुपीज, वो 100 रुपया, क्या है, ही हैज गोट 100 रुपीज, उसे 100 रुपये मिले, 100 रुपये मिले। ही हैव गोट 200 रुपीज, तो 100 ही यूज होगा, 100 ही यूज होगा। मुझे 200 रुपये मिले, मुझे 200 रुपये मिले। 200 हुए, 100 से ज्यादा है, लेकिन यूज होगा 100 ही, 100 से नहीं होगा या 100 से नहीं होगा, 100 ही यूज होगा। ही अर्न 1000 रुपीज, ही अर्न 1000 रुपीज, वह 1000 रुपये कमाता है। 1000 रुपये 1000 से ज्यादा करना है फिर भी हम 1000 ही यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल इक्वल होता है। He gave me 10,000 रुपीज, he gave me 10,000 रुपीज, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। कितने रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए। He has 1 dozen eggs, यानी कि उसके पास 1 दर्जन अंडे है। और I have 10 dozen रेड रोज, और मेरे पास 10 दर्जन लाल गुलाब है। Who are डजन ही यूज हुआ, यानी कि सेम यूज हुआ, यानी कि डजन सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकेंड, क्या है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। अच्छा क्या था भाई, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, ये क्या होता है। लगेंगे है प्लूरल लेकिन रहेगा वो सिंगुलर, लगेंगे प्लूरल रहेगा सिंगुलर, यही तो फंडा है इस फैक्ट का कि रहेगा सिंगुलर और हमेशा वो सिंगुलर ही रहेगा। मान लीजिए किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा रहता है तो आप लोग क्या कह देते हैं, प्लूरल कह देते हैं ना, लेकिन वो रहेगा सिंगुलर ही। चलिए देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। न्यूज, देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, तो आप लोग कहेंगे ये तो प्लूरल है, नहीं, एस रहे या कुछ भी रहे ये रहेगा सिंगुलर ही, और इसका प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ऐसे वर्ड हमेशा, ऐसे नाउन हमेशा सिंगुलर में रहेंगे, कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा इनका। एडवाइस मतलब सलाह, अब एडवाइस भी हमेशा सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल नहीं होता है। फर्नीचर मतलब फर्नीचर, आपके अगल बगल भी फर्नीचर होंगे तो फर्नीचर भी हमेशा सिंगुलर रहेगा। इन्फॉर्मेशन भी सिंगुलर रहेगा, खबर। फिजिक्स मतलब भौतिकी, बहुत ही अच्छा आपका सब्जेक्ट भी है फिजिक्स, एंड मुझे पता है कि फिजिक्स बहुत लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन वो भी होता है सिंगुलर है। मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई थिंक सो योर फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ग्रामर, एंड व्हाट इज योर सब्जेक्ट, पिन इन कमेंट सेक्शन। देखिए मैथमेटिक्स क्या होता है, वो भी हमेशा सिंगुलर रहेगा, कभी भी मैथमेटिक्स यानी कि गणित का प्लूरल नहीं होता है। मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स में एस में आप एस नहीं जोड़ सकते, एस है फिर भी ये सिंगुलर ही है, लग रहा है प्लूरल है लेकिन आप लोग गलत हो, ये रहेगा सिंगुलर ही। देखिए पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति शास्त्र, देखिए आप लोग देखेंगे तो लगभग में एस लगे हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को फंसा देते हैं। एस लगा हुआ है तो आप लोग मार दोगे, प्लूरल है लेकिन रहता है ये सिंगुलर ही, और इसका प्लूरल बन भी नहीं सकता, ठीक है। और सेंड मतलब प्राकृतिक दृश्य, ठीक है।
प्राकृतिक दृश्य। अब देखिए ये भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, जितने भी मैंने आपको बताया वो सभी हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, वो सभी हमेशा सिंगुलर रहेंगे, प्लूरल नहीं बनेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि फिजिक्स मेरा मनपसंद विषय है। आप देखिए फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट में फिजिक्स हमेशा सिंगुलर रहता है, प्लूरल नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट मतलब हार्ड, आसान नहीं है, मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल विषय है, ओके। और मैथमेटिक्स भी जो है हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट रूल, आसानी से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कुछ नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं, लगेगा प्लूरल है, लगेगा सिंगुलर है रहेगा प्लूरल, लगेगा प्लूरल है रहेगा सिंगुलर। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को फंसा देते हैं। इससे पहले वाला पॉइंट और ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा डाउट निकल के आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझिए, इसका सिंगुलर नहीं बनेगा, इसका रहेगा हमेशा प्लूरल। जैसे कि है पुलिस, पोलिस मतलब होता है पुलिस, पुलिस हमेशा प्लूरल में रहते हैं, यहाँ पे एस यस नहीं है, फिर भी हमेशा ये प्लूरल में रहेगा। पीपल मतलब आदमी, ये भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। कैटल मतलब मवेशी, ये भी हमेशा प्लूरल में। थैंक्स मतलब धन्यवाद। देखिए इसमें तो ऐसा, इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होगा, लेकिन मैंने जैसा कि बताया एस रहेगा, फिर भी अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे वो रहेगा सिंगुलर, मार दोगे प्लूरल, गलत हो जाएगा। जैसे कि पुलिस में कहीं पे ऐसी यस नहीं है तो आप लोग इसे सिंगुलर मार दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल होता है। और बोल देगा इसका सिंगुलर बनाने, तो आप लोग कुछ भी लिख दोगे और वहाँ पे एक ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, आप लोग इनमें से कोई नहीं मार के कुछ भी मार दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सिंगुलर बनता ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। अब देखिए थैंक्स मतलब धन्यवाद, उसके बाद हो गया सीजर्स मतलब कैंची, सीजर्स भी हमेशा प्लूरल में रहता है, क्योंकि सीजर्स जब देखे होंगे तो सीजर्स कुछ इस टाइप का होता है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, कुछ इस टाइप का होता है ना सीजर्स। सीजर्स में देखेंगे तो दो होते हैं, दो जस्ट लाइक छुरी जैसे होते हैं ना, उसे सीजर्स मिलते हैं। अब देखिए पजामास मतलब होता है पजामा, वो भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। ट्राउजर्स भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। और देखिए क्लोथ्स भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल। गिव थैंक्स फॉर द हेल्प, मदद के लिए धन्यवाद दे। थैंक्स यहाँ पे है, थैंक्स हमेशा प्लूरल में रहेगा। हैज सीजर्स आर शार्प, इसके क्या है, उसकी कैंची तेज है। आप देखिए सीजर्स भी हमेशा प्लूरल रहेगा। माय पजामास आर न्यू, मेरा पजामा नया है, पजामास भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। हर ट्राउजर्स आर ग्रीन, उसकी पतलून हरे रंग की है, ट्राउजर्स भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। मेरा चश्मा नया है, ये भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। हैज क्लोथ्स आर डर्टी, यानी कि उसके कपड़े गंदे हैं, क्लोथ्स भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। द रिच आर हैप्पी, आप देखिए कहोगे आप लोग द रिच क्या होता है, द रिच मतलब अमीर लोग, लोग आ गए तो जितने लोग हैं सारे आ गए। एंड द पुअर्स आर निड, क्या लिखा हुआ है निडली, तो वो भी हमेशा, अब द पुअर्स मतलब गरीब लोग, ओके। आप लोग देख सकते हैं ये सभी हमेशा प्लूरल में रहेंगे। अब हम आते हैं एक एब्रिएशन, संक्षिप्त अक्षरों, मतलब क्या होता है कि प्लूरल अनियमित ढंग से बनते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, बीए का फुल फॉर्म, यानी कि जो बड़े वर्ड है उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है, उसे कहते हैं संक्षिप्त अक्षरों, ठीक है। चलिए उनका प्लूरल जो है कोई ठीक नहीं है कैसे बनेगा। जैसे कि बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसका हमें जब प्लूरल बनाना होगा तो बीए में एस जोड़ देंगे, ओके। प्रोफ मतलब होता है प्रोफेसर, इसका प्लूरल बनाना है तो एस जोड़ देंगे, ओके। एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर हमें एमएलए का भी प्लूरल बनाना है तो एस जोड़ देंगे, एमएलए हो जाएगा। पीएचडी क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी से कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को, तो उसमें हम एस जोड़ देंगे। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसमें भी हम एस जोड़ देंगे। एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसमें भी हम एस जोड़ देंगे। एमपी में भी हम एस जोड़ देंगे। एमएस में भी हम एस जोड़ देंगे। एस सब में हम देख रहे हैं एस ही जुड़ रहा है। और देख लेंगे पी मतलब होता है पेज में भी हम एस जोड़ देंगे, नहीं पेज में एस नहीं जोड़ेंगे, पेज में एस नहीं जोड़ेंगे,
पी है, पी मतलब होता है पेज, तो इसके पुलर बनाने के लिए एक और पी डाल देंगे। एल है, एल मतलब लाइन, तो इसको पुलर बनाने के लिए एक और लाइन एल डाल देंगे। बस हो गया, इतना ही था दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहा होगा आप लोगों के लिए, एंड बहुत ही ज़्यादा सीखने लायक वीडियो रहा होगा। तो आप लोग मुझे एक सब्सक्राइब तो दे सकते हैं। जिन जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखा है ना, उनको पता होगा कि वीडियो में आप लोगों को कितने चीज़ें, कितने वर्ड्स, कितने सेंटेंस, कितने आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ मैंने समझाया है। तो इसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से बनता है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा मोटिवेशन धीरे धीरे जो है तोड़ रहे हो, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो। अरे 0% आप लोग कर रहे हो अकॉर्डिंग टू माई चैनल, माई एनालिटिक्स। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब का बटन, आप लोग ही सोचिए आपके घर में आप लोगों को काम पे काम करवाया जाता है। जाओ सब्जी से, जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ, जाओ बाजार से चीनी लेके आओ, जाओ बाजार से नमक लेके आओ, और उसमें से आप लोगों को देते कुछ भी नहीं। उसमें से मान लीजिए 100 रुपया दिया, 50 रुपया रिटर्न हुआ, तो उसमें से आप लोग को 10 रुपया भी नहीं देते। तो आप लोगों का मोटिवेशन टूट जाता है। आप लोग बाद में नहीं जाते हो कि आप मुझे कुछ देते नहीं हो तो मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। सेम मेरा भी है कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरा मोटिवेशन वही अगर टूट गया ना, तो मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आप लोग जब मुझे कुछ नहीं दे रहे हो और मैं इतना मेहनत करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सो आप लोग इतना तो कर सकते हो कि एक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरा, जोर से दबाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मेरा बकवास करने की आदत है, तो आप लोग मत छोड़ दीजिएगा, कम करना, सॉरी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जोर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जो सेट कर लीजिएगा। जैसे वीडियो शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अरे जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।